गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये देखिए, ये पर्दे हटाने के बाद सिर्फ 7:30 बजे का टाइम है और मेरे कमरे की हालत देखिए। ये देखिए 7:30 बजे, इतना चानना, इतनी रोशनी और सामने सूरज चमक रहा है। ये देखिए इतनी धूप आ रही है मेरे मुँह पे। अगर ऐसे रोज़ हो तो उठना था इंसान पर मुझे सोना है और अभी और नींद आ रही है। करवट लेके फिर से सोने जा रही हूँ मैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए उठी थी। चलिए उठने के बाद मिलती हूँ। वेरी ब्राइट एंड क्यूट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तूफ़ान के बारे में ही देख रही थी। नींद तो खुल गई थी बट फिर उसके बाद नींद आई नहीं। इतनी रोशनी में देखो कितनी तेज़ धूप आ रही है। और अभी जस्ट साहब भी उठ के अंदर आ गए, मैं यही न्यूज़ ही देख रही थी। बट एक थोड़ी सी तसल्ली है। अभी उठी थी जब 7:30 बजे, तो देवी जी का मैसेज था 8 बजे के आसपास दोबारा। तो उन्होंने न्यूज़ का ही कटिंग भेजा हुआ था, मैसेज मैं यहाँ दिखाऊंगी। और मैसेज आया, इसका मतलब वो लोग ठीक है। बाकी बस यही है, क्रॉस फिंगर्स आप भी कीजिए कि किसी का कोई नुकसान ना हो। इतना भारी तूफ़ान है और कोई अपना जानकार अगर ऐसी जगह पे होता है ना तो टेंशन ज़्यादा होती है। बस चाय वाय पीने लगे हैं। गुड मॉर्निंग। चाय वाय पीने लगे हैं, रख के आ गई हूँ बट खड़ी नहीं हुई क्योंकि न्यूज़ देखने आ गई थी। चलिए आगे जो जो होता है फिर देखते हैं क्या कैसे जाता है दिन। 9:30 हो रहे हैं, मैंने चाय छोड़ दिया, थोड़ी देर वापस गर्म करके पी लूँगी। इनका टाइम हो गया जाने का। तो मैं ना इनको दाल वाले आटे की पराठियाँ बना के दे रही हूँ क्योंकि अब जब उठी हूँ तो कुछ तो उनको फ़ायदा हो ना। चाय तो खैर कोई भी पिला देता है। तो मैंने पूछा कि दाल वाले आटे की पराठी खाओगे? कह रहे हो मज़ा आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा मैं बना रही हूँ। शेफ करती है। एक तो सुबह सुबह वॉशरूम का भी बड़ा चक्कर होता है। चलिए जितनी देर शेल्फ सूखती है मैं वॉशरूम हो आती हूँ। वॉशरूम हो के आती हूँ। पराठियाँ तो रेडी हो गई, पूछ लूँ दही लेंगे या अचार। पराठी के साथ अचार या दही? छोले ले लोगे? ठीक। पराठी तो बन गई, फिर पैक कर दी। पैक। मेरी चाय ठंडी हो गई। चाय मात्र 9:45 हुए हैं। इनका नाश्ता भी दे दिया, लंच भी दे दिया, चाय भी पिला दी और कपड़े भी उतार लिए हैं और बाहर जो धुले हुए थे वो सुखा भी दिए हैं। स्मेल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। आज जल्दी सुखा दिया ना, नहीं तो दोपहर तक या शाम तक मैं करती हूँ ना तो स्मेल हो जाती है। अब पर्दे भी डाल दिए मैंने और पर्दों को मुझे बाहर नहीं सुखाना पड़ता। पर्दे मैं सीधा धोऊंगी, ड्रायर हो जाएंगे, उसके बाद सीधा पाइप पे टांग दूँगी दोनों कमरों पे, तो वो ख़राब नहीं होंगे, उसमें ही सीधे टंग जाते हैं। अभी मुझे एक पर्दे का और ऑर्डर करना है अमेज़ॉन से ताकि वो कल तक आ जाए, क्योंकि वो सामने वाली विंडो के पर्दे हैं ना थोड़े छोटे पड़ रहे हैं, 5 फीट वाले। तो मुझे 6 या 7 फीट वाले चाहिए उसमें, ताकि वो पूरे कवर हो जाएँ। मंगवा लूँ। बहुत काम करवाते हैं यार, घर वाले बहुत काम करवाते हैं। जल्दी उठने का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप मुझसे पूरी कसरत करवाओगे। अरे कुशन कहाँ गया? कुशन कहाँ फेंक दिया इन्होंने? नीचे फेंक दिया होगा। बेड मैंने झाड़ दिया था, कंबल अब मैंने उस तरफ कर दिया क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। तो बिछा के रखो तो और गर्मी चढ़ेगी। पंखे की हवा ठीक लग रही है, बट मैंने एसी भी चला रखा था सुबह और इन्होंने कमरे में आते ही एसी बंद कर दिया। आज रात को ना पता क्या हुआ, मैं पुराने अपने ब्लॉग देख रही थी, लास्ट ईयर वाले, जब रेनोवेशन शुरू हुई थी या स्टार्टिंग के ब्लॉग। तब मैं कैमरा पता यहाँ पकड़ती थी, ऐसे आती थी मेरी शक्ल, इतनी ऐसे इतनी पास पकड़ के बनाती थी ब्लॉग। फिर धीरे धीरे सीखा। चाय के बाद धीरे धीरे पता चला कि थोड़ा दूर हाथ रख के या स्टिक में लेके तब व्लॉग बनाते हैं। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। चलिए मैं एक बार ना थोड़ा सा न्यूज़ और देख लूँ क्या सिचुएशन है। अभी तक तो काफ़ी डरावनी सिचुएशन है और फिर वो न्यूज़ में क्या होता है ना कि रोटेशनल न्यूज़ चलती है। पहले एक न्यूज़ आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई। तो अभी वहाँ की कोई न्यूज़ नहीं आ रही थी, तो मैंने जितनी देर अपने काम कर लिए, अब मैं फिर से एक बार न्यूज़ देखती हूँ कि क्या सिचुएशन हो रही है वहाँ पे। उठने के फ़ायदे,
कपड़ों का काम हो गया और किचन भी साफ़ हो गई, क्योंकि वो आ गई थी 11:30 बजे। तो मैंने उसको जब बोला ना कि मैं नहीं करवा पाऊँगी 1-1:30 बजे, मुझे तो 11 साढ़े 11 चाहिए, तो वो आ रही है 2-3 दिन से। अभी कल और परसों 2 दिन वो और आएगी, तो उसके बाद वनीता आ जाएगी और तब मैं प्रॉपर सफाई करवा पाऊँगी। किचन और बाथरूम तो मैं वनीता से ही करवाऊँगी, मैं किसी और से नहीं। बाकी कमरा आज भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि समृत स्कूल जा रहा है, उसको आज स्कूल जाना है, रेगुलर जो स्कूल है उसका वो जाना है। और अब आई है फरमाइश समृत की कि खाना बना दो, तो मैं बनाने जा रही हूँ मूली के पराठे। नहीं, मूली के पराठे नहीं बनाऊँगी, मैं बना रही हूँ दही आलू की सब्ज़ी, क्योंकि पहले आटा गूँधूँगी, फिर मूली कसूँगी, फिर पराठे बनाऊँगी, एक साइड सब्ज़ी चढ़ाऊँगी, साथ में पराठियाँ या रोटी जो भी वो खाएगा वो बना दूँगी ना, जल्दी काम हो जाएगा। दही आलू की सब्ज़ी जल्दी बन जाएगी। वैसे आज मुझे ना आलू मटर बड़ियाँ बनानी थी, क्या करूँ, 3 चीज़ें दिमाग में आ गई हैं। आलू मटर बड़ियाँ बनाऊँगी तो वो टिफ़िन में भी अच्छा खुश होकर ले जाएगा। अभी काफ़ी टाइम है, टाइम क्या है, अभी तो 12 बजे हैं, जल्दी बन जाएगी, एक ही विसल में बन जाएगी। बना दो फटाफट से, बनाते हैं। प्लान चेंज, क्योंकि समृत के पास अब टाइम नहीं है, उसको 12:45-1 बजे निकलना है और 12 बज चुके थे, अभी वो प्रेस कर रहा था। तो मैंने फटाफट से आटा गूँध के उसको नमक मिर्च की पराठी बना दी दही के साथ। अब मैं बना रही हूँ आलू मटर बढ़िया। 3-4 चीज़ें थी दिमाग में, बट फाइनली यही मन कर रहा था, दो दिन से यही मन कर रहा था। और अगर काश मेरे पास वो मूंग दाल की बढ़िया होती ना, जो मेरी मम्मी बनाती थी यार हम मम्मियों की, मतलब बड़ी जो थी मम्मियाँ, उनकी यही प्रॉब्लम है, वो रेसिपीज़ भी नहीं लिख के गई ना, उस टाइम पे यूट्यूब होता था, और ना उन लोगों ने सिखाई यार हमें। काश हमें सिखा के ही चले जाते, तो हम भी बना के अपने बच्चों को खिलाते कि नानी ऐसी चीज़ बनाती थी। मुझे याद है थोड़ा बहुत कि मम्मी कैसे बनाती थी, बट पापा मम्मी मैं हम तीनों मिल के बनाते थे ना, तो चिप्स भी बनाते थे, आलू के चिप्स जो तलने वाले होते हैं, पहले कस के उनको बॉईल करके, फिर उसको धूप में सुखा के, फिर वो कड़क हो जाते थे, फिर उसको डीप फ्राई करके बनाते हैं, जो वो वाले आते हैं। उसमें क्या क्या डलता है वो याद नहीं है, नमक डलता है शायद खाली उबालते हुए स्टार्च निकालने के लिए, अब पता नहीं क्या था। उसके बाद मूंग दाल भिगो के रखो, फिर उसके बाद जो मूंग दाल है उसको हम सिलबट्टे पे या मधानी में कूट के उसको दरदरा करते थे, फिर उसको क्या करते थे याद नहीं। फिर उसके बाद याद है कि ऊपर जाके वो छोटी छोटी बड़ियाँ बना के धूप में सुखाते थे। हाँ, क्यों नहीं सिखा के गए। और जो पता है कि यूट्यूब पे ढूंढो ना, तो वो वाली रेसिपी नहीं मिलती जो मम्मी बनाती थी यार, वो बढ़िया अलग ही होती थी मम्मी के हाथ की। क्यों नहीं सिखा के गए मम्मी। मैं तो अपने बच्चों को क्लियरली बोल रही हूँ कि मैं सारे रिचुअल्स की जो है वो डायरी बना के जाऊँगी, और जो यूट्यूब पे रेसिपीज़ वगैरह मेरी डल रही हैं वो एटलीस्ट तुम सीख पाओगे, बना पाओगे, तो तुम कल को मेरे हाथ का टेस्ट खा पाओगे। चलो ये काम करो। पिछले आधे घंटे से, मतलब 5-7 मिनट से मैं ये फ़ोन ढूंढ रही हूँ, कहाँ बज रहा है, इसके अंदर घुसा के गई हुई है। आज इवेंट है तो ये प्रेस कर दो, ये निकाल दो, वो कर दो, कोई ड्रेस फाइनल नहीं है, ज्वेलरी निकाल दो, मेरे बस की कुछ नहीं है भैया। और आज मेरी सब्जी वहीं रख दी है। कौन सी क्लिप? मेरी सब्जी खराब हो गई दिया के चक्कर में। आलू मटर वड़ियों को पाव भाजी बनवा दिया इसने, एक विसल फालतू हुई है बस। ऐसे उठा नहीं जा रहा था, देखो आज नहाई भी नहीं हुआ अभी तक, मैं सब 3:30 हो रहे हैं, और उठने की देरी के चक्कर में एक विसल एक्स्ट्रा हो गई और सारी सब्जी मलीदा हो गई। खाने में टेस्ट भी नहीं आ रहा। मैंने तो खैर खा लिया, इसने नहीं खाया, उसके पापा भी नहीं खाएंगे, और समृत तो खा लेगा। समृत मेरा अच्छा बच्चा है, इसकी तैयारी करा के इसे विदा करूँ, मतलब ऑफिस भेजूँ, विदा नहीं कर सकती, इतना बड़ा जिगरा नहीं है मेरा अभी। सारा सामान इधर उधर बिखेर के, ये साड़ी दे दो, ये सूट दे दो, सब बिखेरा मचा के चली जाती है। मम्मी ज़रा संभाल देना। अभी 4-5 चीज़ें संभाल के गई थी, जाके बैठी थी, देखा फिर कुछ सामान दिख गया। खाना कुछ नहीं खाया ना दिया ने मैंने, क्योंकि सब्जी का मलीदा हो गया है। अब मुझे लग रहा है उसमें पाव भाजी मसाला डाल के ना उसकी पाव भाजी बना देती हूँ, उसको पीस के। बस यहाँ से तो सब सही कर दिया था। देखो मैडम क्यूरी, एक क्यूरी गई और दूसरी क्यूरी को देखो यहाँ पे पसर के सो रही है, तो वो यहाँ बैठी थी ना उसके बगल में घुस के सो रही थी। आज वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है। समृत बोल के गया था कि मम्मी मैं 2-2:30 बजे तक आ जाऊँगा, तब जगदीश को बुला के और सफाई करवा दूँगा। देख लो अब 4-4:15 हो रहे हैं, अभी तक नहीं आया। ऐसे काम होते हैं मेरे घर में। वो भी बोल के गई है कि मैं कल की मम्मी छुट्टी बोल दूँगी, तो हो सकता है छुट्टी मिल गई तो फिर मैं कल थोड़ा सफाई करवा दूँगी।
फिर साथ साथ बोल रही है कि सफाई आके करवाऊंगी, पहले मैं दिवाली बांटाऊंगी अपने फ्रेंड्स को। फिर गया पूरा दिन, क्योंकि फ्रेंड्स के पास जाओ तो इतनी जल्दी वापस तो आ नहीं सकते ना। कुछ नहीं होगा मेरे घर में इस बार, ना कंजकों में कुछ ढंग से हो पाया, ना मुझे लग रहा दिवाली में हो पाएगा। मेरे शरीर का साथ छोड़ना ना मेरे ऊपर ही भारी पड़ रहा है। जो जैसे हम लोग, मैं पहले करती थी, मैं जॉब करती थी, उसके बाद भी मैं पूरा घर संभाल लेती थी, पूरे घर की सफाइयाँ, डेकोरेशन, दिवाली की शॉपिंग, गिफ्टिंग, सब करती थी मैं। और अब देख लो शरीर की हालत देख लो। परसों 3 दिन हो गए ना इस कमरे की सफाई किए हुए, 2 से 3 दिन हो गए हैं, और तब से देख लो ये कंधा चढ़ा हुआ है, ये बाजू चढ़ी हुई है, ये कमर चढ़ी हुई है। पता नहीं जी क्यों रही हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आता यार। आप लोग बोल रहे हो कि नहीं ठीक है कि फिज़िकली हो जाता है, कई बार अनफिट हो जाता है इंसान, बट पूरा नहीं पड़ता यार। कॉल आ गया फिर से, अभी उतरी है नहीं। बोला था ना कि मेरा बेटा आएगा, वो आराम से खा लेगा, उसने खा लिया। और अब ओहो क्या करती है ये लड़की, सारे में सुसु कर रहा था। अब मुझे जाना है, दिया कल जो ड्रेस लेके आई थी वो वापस करने के लिए। कैमरा कब ठीक होगा। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी सपना जी का भी कॉल आया था और उन्होंने मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है कि तुम्हें आना है और आना ही है। का नहीं पता मुझे क्या है, उन्होंने बस मुझे बोला कि संडे को आपको घर आना है, तो जाना पड़ेगा। बट मेरी तबीयत, मैं क्या करूँ, तबीयत साथ नहीं दे रही, कैसे करूँगी। कपड़े चेंज करने हैं। अभी मैं जा रही हूँ कुछ काम करने, क्योंकि आज करना बहुत ज़रूरी है। गिफ्ट लेके आने हैं, जो मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे वो तो मैंने आपको बताया था ना स्टक हो गए थे, पैसे तो वापस आ गए मेरे मीशो से। गिफ्ट लेके आने हैं और दिया जो ड्रेस लाई थी वो वापस करके आनी है, और बहुत सारे काम है, 3-4 काम बता के भैया मुझे। उसके अलमीरा के लिए हैंगर लेके आने हैं, चाइना बाज़ार जाना पड़ेगा। मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है, पर अगर मुझे दिल्ली से बाहर जाना है तो मुझे ये तो करना पड़ेगा, काम निपटा के जाना पड़ेगा। तो मैं बस अब चेंज कर रही हूँ, चेंज करके तैयार हो रही हूँ। नीचे ये आ रहे हैं, मैंने इनको बोला था जब आप पहुँचने वाले हो तो मुझे फ़ोन कर देना, तब मैं तैयार होंगी। मैंने आज सुबह से मुँह भी नहीं धोया है और इसी शक्ल के साथ मैं जाऊँगी मार्केट। नहाना तो दूर की बात। चलिए चलते हैं, मार्केट की रौनक देखते हैं आज क्या है। बहुत ज़्यादा मैं ऐसी नहीं थी, अब चुप रहो। निकल चुके हैं हम दोनों, एक जगह का काम हो गया है। दूसरा ये मैंने चेन डलवानी थी, ये डलवा ली है। सोने की चेन नहीं है, काली चेन है चश्मे के लिए। और अब हम जा रहे हैं दिवाली गिफ्ट चेक करने, और 1-2 जगह देखने के बाद ही पता चलता है ना कि कहाँ से सही चीज़ और अपनी पसंद की चीज़ मिल रही है। तो बस फर्स्ट लोकेशन पे पहले पहुँचेंगे, उसके बाद 2-3 चीज़ें वहाँ से देखनी है, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। पहुँचते हैं फिर दिखाने पर। शॉपिंग हमारी ये वाली तो ये सामान सारा मैं लेके ऑटो में जा रही हूँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े बॉक्सेस थे, 2 व्हीलर पे लेके जाना बड़ा मुश्किल था। तो अभी बस घर पहुँच रही हूँ, ये सब रख के फिर दूसरी जगह जाना है, फिर देखते हैं आगे क्या सामान मिलता है। और यहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि उन लोगों ने बनाने नहीं दी। एक तो पता नहीं इन लोगों को क्या दिक्कत है वीडियो बनाने से, एक तो इनकी पब्लिसिटी हो रही है फ्री की, और इन लोगों को पता नहीं क्या लगता है कि हम कौन सा डिज़ाइन चुरा लेंगे या कौन सा इनका माल उठा लेंगे। उल्टा वीडियो बनाने से तो और बेनिफिट इनका ही होने वाला है। बट नहीं, पर बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, रिवील नहीं कर सकती क्योंकि जिनको गिफ्ट देना वो सब वीडियोस देखेंगे, तो इसलिए रिवील नहीं करूँगी। बट हाँ, फ़ोटो खींच लूँगी, जब दे आऊँगी तब आपको दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या दिया है। रेंज भी नहीं बता सकती कि कितने का है, बट हाँ बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छी यूनिक चीज़ें इस बार आई हुई थी, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं। अब पसंद आ जाए बस जिसको गिफ्ट देना है उसको। और मेरी इनसे बात हो गई है, तो सपना जी के यहाँ शायद मैं जा रही हूँ। 80% कन्फर्म हो गया, बाकी 20% मेरी तबीयत पे है कि अगर तबीयत ठीक रहती है तो फिर मैं पक्का जाऊँगी। लेट्स सी, कोई चेंज ना आए प्लान में। ठीक है, यहीं से ले लो। इतनी अच्छी लाइट्स लगी है ना यहाँ पे भी, बस अभी 2 ही लोग ने, नहीं वहाँ पे एक छोटा सा और है, 3 लोगों ने लगवाई है, वहाँ तो किसी ने भी नहीं लगवाई, पर इसी से पूरी गली में रोशनी हो गई है। आ गई घर, बस सामान ऊपर भिजवाया है, ये भी गए हैं रखने के लिए। आ जाएँ फिर मैं दूसरी जगह जा रही हूँ, वो मेरा पर्सनल काम है, वो नहीं दिखा सकती वहाँ, तो अगर वीडियो अलाउ भी हो तो भी नहीं दिखा सकती। कुछ पर्सनल एसेसरीज़ हैं जो लेनी है, और दिया को पता चला था कि वहाँ पे सेल है, तो अब मम्मी जाके ले आओ फटाफट से। मैंने कहा ठीक है, मैं जाती हूँ।
तो मुझसे बार बार उतरा भी नहीं जाएगा ना नीचे, तो एक ही बार उतरी हूँ तो कराऊँ। अब ऑलमोस्ट 8:30 हो गए हैं, पता नहीं ओपन होगा कि नहीं होगा, चेक तो मारना पड़ेगा। नाम तो बॉडी केयर का और बिल्कुल बेकार, तो ये काम तो हुआ नहीं, गोलगप्पे ही खा लेते हैं। चलो चलिए जी, गोलगप्पे मेरा पैर लगाओ, कोई बात, चलिए खा लेते हैं। सबसे सुंदर मार्केट सजी है ये वाली। अरे दिखी नहीं, उधर से घूम के आएंगे हम उधर से घूम के आएंगे हैं? नहीं, हमें तो G3S जाना है ना। ओहो, मार्केट निकल गई, हो गया काम ख़त्म। अब एक ही बार जाके पढ़ूंगी और खाना खा लेना, चुपचाप से ड्रामे मत करना बस, ठीक है? और नहीं तो फिर यहीं से लेके चलो, खा लोगे ना आलू मटर, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊंगी। हे भगवान, थैंक गॉड समी ने संभाल के रख दिए, मुझे डर ही लग रहा था कि कहीं ये दोनों मिलके पटक ना दें। समा, मेरे पानी की बोतल में पानी दे दे थोड़ा मिक्स करके। पहले बाबू मिक्स कर दियो, मिक्स। बहुत थक गई मैं, गई कमर मेरी। बस ये 3 जोड़ी चप्पल रह गई मेरे पास, ये भी खुली हो गई है, ये भी खुली हो गई है, और ये हील वाली है, और ये गोल्डन वाली है। ये चप्पल तो मैंने चेंज कर दी, मंगा ली है दूसरी। अब मैं लेटती हूँ, अब 10 मिनट लेट के। छी, पूरा बेड गंदा कर रखा है। हाँ मम्मी, हाँ बेटा, हाँ यहीं तक गई थी। देख कोको कहाँ से घुस रहा है, कहाँ से घुस रहा है, ऊपर कैसे चढ़ेगा वहाँ से, इधर से आ। हाँ देख, अब कहेगा ऊपर खींचो मुझे, पागल कहीं का। देख देख कहाँ से आएगा, वो बेल्ट निकल जाएगी। उधर से ला इसको, उधर से इसको सिखा। नहीं, उधर से आओ, चलो बाहर निकलो। देख देख यहाँ से कैसे घुसेगा, उन्हें खींचना पड़ता है, और यहीं से चढ़ना है इसको। आराम से बैठो, आराम से बैठो, बैठो। इसको ये है बस मैं ही लाती हूँ। बाबू वो सब्जी पड़ी नहीं है। चलिए, अब तो क्या ही, उसको भी सब्जी पसंद नहीं आ रही, तो कह रहा है कि कुछ और बना दो। अब मैं कहाँ से बनाऊँगी? मैंने कहा चावल बने हुए हैं ना, तुम लोग दाल ले आओ और दाल के साथ चावल खा लो। मेरे बस की नहीं है अब कुछ बनाना, और हाथ में इतना तेज़ दर्द है, मैं कैसे जाऊँगी? बहुत सारी चीज़ें सोच रही हूँ, आ रही हूँ। तो अब वो तो मैं आपको तभी दिखाऊंगी गिफ्ट्स कि मैं क्या लाई हूँ, क्योंकि हमारे ना कोई ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं है। ठीक है, मैं भेज दूँगी। पापा के पास शायद होगा कैश, मैं पापा को ऑनलाइन भेज दूँगी। हमारे कुछ ज़्यादा फ्रेंड्स तो हैं नहीं, तो जो 2-4 फ्रेंड्स हैं उनको जो दिवाली देनी होती है वो मैं ले आई हूँ। पर बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई थी इस बार, बिल्कुल यूनिक चीज़ें। हाँ बेटा, बस तो मैंने सोचा है कि अब मैं थक भी गई हूँ, बात करने की हिम्मत भी नहीं है, तो वाइंड ऑफ करती हूँ। कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। किस लिए गुस्सा, किस लिए गुस्सा? दोनों को प्यार कर रही हूँ ना बेटा, लड़ाई नहीं करनी बाबू, लड़ाई नहीं करनी। गुड बॉय है कोको। स्टिक नहीं मिली, स्टिक मिली थी। हाँ, दाल लेने जा रहे हैं। ये उठा ये मेरा राइट हैंड तो चलता भी नहीं। तो चलिए फिर कल मिलते हैं यार, मैं बहुत थक गई हूँ। अब चेंज वेंज करूँगी, ये सामान संभालूंगी। और हाँ, मैंने आपको बताया ना कि जो गिफ्ट क्या लाई हूँ वो मैं आपको जब गिफ्ट दे आऊँगी, दिवाली निकल जाएगी, फिर दिखाऊँगी, ठीक है ना? तो कल मिलेंगे अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि हमारी भी दिवाली कभी तो अच्छी बने। नहीं, हर बार अच्छी बनती है और अच्छी बनानी है। एक एक पैकेट उठा के लाना पड़ रहा है मुझे, कितना चक्कर कटवा रहे हैं। माय गॉड। चलो, और हाँ, डेबी जी से मेरी बात हो रही है, 2-3 बार हो चुकी है दिन में। और अभी लास्ट जब बात हुई थी तो उस टाइम पे उनके वहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी। सुबह कल रात से तो विंड्स थी, हैवी विंड्स थी, बट सुबह में उनके वहाँ पर नहीं, अभी शाम को जब मैं जा रही थी तब मेरी बात हुई थी, तो उनके वहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी। बट जो एग्जैक्ट वो प्रॉपर तूफ़ान वाली सिचुएशन जो है वो कल सुबह तक है। तो न्यूज़ वगैरह में वो कह रही थी सब जगह आ ही जाएगा, तो पता चल जाएगा। अदरवाइज़ नेटवर्क इशू नहीं आना चाहिए, अदरवाइज़ उनसे बात नहीं हो पाएगी। बस क्रॉस फिंगर्स, सब ठीक रहे। तो चलिए कल देखते हैं क्या होता है। अच्छा दिन चढ़े, अच्छी खबर आए कि ठंडा पड़ गया, साइक्लोन आ ही नहीं रहा, मज़ा आ जाएगा।
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और साथ में प्रे भी कीजिए कि किसी का जान माल का नुकसान ना हो, सब सेफ साउंड अपने घर में रहें अपनों के साथ, ठीक है ना। बाय।